एक को भी मिलती तो ये परिवार के अंदर बड़ी विघटन घटना हो सकती थी, परिवार के अंदर जो है कलह उत्पन्न हो सकती थी। इसी बात को लेकर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मेरे ख्याल में जेएमएम के शिबू सोरेन, जो यहाँ रस्साकसी इस वक्त मुझे लगता है चल रही है वो मुख्य रूप से चल रही है मुख्यमंत्री पद को लेकर के। सबसे पहले यहाँ नाम जिस तरह से इतनी कल्पना सोरेन है, उनकी भाभी हैं यहाँ पर सीता सोरेन, उसको लेकर जिक्र कर रहे हैं क्योंकि सीता सोरेन ने यहाँ पर जमीन से जुड़े हुए मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, ईडी के अधिकारियों की तरफ से 10 समन हेमंत सोरेन को भेजे गए थे, लेकिन हेमंत सोरेन इससे पहले लगातार ईडी को चकमा देते हुए नजर आ रहे थे। एक तरफ हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी लगातार समन जारी कर रही थी, तो दूसरी तरफ हेमंत सोरेन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ईडी को कोई भी जवाब देना उचित नहीं समझ रहे थे। इस बीच आपको बता दें कि रांची में हेमंत सोरेन से करीब 8 घंटे की पूछताछ होती है। उसके बाद ईडी की टीम वापस लौट जाती है। 2 दिन का वक्त दिया जाता है और उसके बाद फिर से दिल्ली आवास पर मीटिंग का वक्त लिया जाता है। हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचते हैं, ईडी की टीम पूछताछ करने के लिए जाती है, लेकिन वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं और ऐसे में ईडी को चकमा देते हुए एक बार फिर से रांची चले जाते हैं। इस दौरान ईडी की टीम ने उनकी लोकेशन को ट्रेस करने में करीब 36 घंटे का वक्त लगाया और 36 घंटे के बाद पता चला कि हेमंत सोरेन दिल्ली से अंडरग्राउंड होकर रांची पहुंच गए हैं। ऐसे में उनके दफ्तर की तरफ से जवाब दिया गया कि भाई हेमंत सोरेन 31 जनवरी को ईडी के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद रहेंगे। इस दौरान ईडी की टीमें फिर वहां पर पूछताछ करने के लिए पहुंचती हैं। 10 घंटे तक लंबी पूछताछ चलती है। इससे पहले हेमंत सोरेन अपनी सत्ता को बचाने के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सत्ता को बचाने के लिए तमाम विधायकों की मीटिंग बुलाते हैं, बैठक बुलाते हैं और उस बैठक में एक सादे कागज पर तमाम विधायकों का समर्थन मांगा जाता है। उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि क्या हेमंत सोरेन पावर ट्रांसफर अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को यहां से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत और हेमंत सोरेन के काफी करीबी माने जाने वाले चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। हेमंत सोरेन जो कि अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री के पद से दे चुके हैं, आज शाम 5:30 बजे के लगभग शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। झारखंड के राज्यपाल की तरफ से चंपई सोरेन को 5 सदस्यों के साथ निमंत्रण भेजा गया है कि 5 बजे के बाद आप राजभवन आइए और वहां पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाने वाला है। लेकिन क्या अब आने वाले वक्त में सोरेन परिवार में टूट फूट देखने को मिलेगी? क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि सीता सोरेन, बसंत सोरेन और कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री की रेस में बराबर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हुआ बिल्कुल विपरीत। चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। इससे उनके भाई बसंत सोरेन काफी नाराज बताए जा रहे हैं। तो क्या राजनीति का जो रंग है ये अब इस कदर बदलेगा कि सोरेन परिवार को सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे खास कार्यक्रम रंग बदलती राजनीति में न्यूज रूम में मेरी मौजूदगी है और तमाम सहयोगियों से सवाल लेंगे कि क्या बसंत सोरेन यहाँ पर परिवार में ही टूट फूट करने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। पहला सवाल रहेगा मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी से। अमन जी, जिस तरीके से बसंत सोरेन को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, सीता सोरेन भी उस लिस्ट में शामिल थी, कल्पना सोरेन भी थी, तो क्या यहां से अब सोरेन परिवार में ही टूट फूट दिखाई देगी? क्या बगावती सुर अब हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन और सीता सोरेन दिखाते नजर आएंगे? देखिए बिल्कुल पहले से ये लग रहा था कि सोरेन परिवार में से ही कोई बनेगा, लेकिन ये नहीं पता था कि सोरेन सरनाम का कोई जो सरनेम है उसका कोई मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसे में चंपई सोरेन जो हैं वो काफ़ी करीबी माने जाते हैं, काफ़ी कह सकते हैं भरोसेमंद एक तरीके से जेएमएम के सदस्य रहे हैं, फाउंडर मेंबर्स में से एक रहे हैं जेएमएम के। तो ऐसे में उनके ऊपर भरोसा जताया गया है कि अगर कोई ऐसा मौका आया, उनको हटाने की ज़रूरत पड़ी तो उनको आसानी से हटाया जा सकता है। वहीं अगर आप जो बात कर रहे हैं कि सोरेन परिवार की जो बात कर रहे हैं लगातार आप, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि तीनों ही जो नाम आपने लिए, चाहे सीता सोरेन का जिक्र आप कर रहे हैं, चाहे कल्पना का या फिर आप बसंत सोरेन का, तो तीनों के अंदर ये लगातार होड़ थी, कोई एक नाम उसमें तो फाइनल होना चाहिए, किसी एक के ऊपर ये जो है जिम्मेदारी मिलनी चाहिए कि मुख्यमंत्री के ओहदे पर वो बैठ सके। लेकिन अगर एक को भी मिलती तो ये परिवार के अंदर बड़ी विघटन घटना हो सकती थी,
कि परिवार के अंदर जो एक कलह उत्पन्न हो सकती थी। इसी बात को लेकर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मेरे ख्याल में जेएमएम के शिबू सोरेन, उन्होंने ही इसका कोई ना कोई हल निकाला होगा कि चलिए अगर कोई मुख्यमंत्री बनाना है तो चंपई सोरेन जो लगातार पार्टी के बहुत ज़्यादा हितैषी रहे हैं और लगातार उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है। 1991 में पहली बार वो निर्दलीय मुख्य जो विधायक बने थे, उसके बाद लगातार जेएमएम के साथ उन्होंने मिलकर झारखंड में जेएमएम को मजबूत किया है। तो एक बड़ा चेहरा रहे और खासे करीबी और खासे भरोसेमंद माने जाते हैं एक तरीके से कहा जाए तो सोरेन परिवार के, इसीलिए उनके ऊपर भरोसा जताया गया। अब ऐसे में क्या जो तीनों अहम नाम जो सोरेन परिवार के हैं, क्या आपस में अब खटास होती हुई नजर आई? क्योंकि बसंत सोरेन लगातार नाराज़ हैं, सीता सोरेन भी नाराज़ हैं कि आखिर उनको ये मौका क्यों नहीं दिया गया। तो ऐसे में क्या अब यहाँ पर बड़ी टूट होती हुई नजर आएगी? क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है, उसमें उनकी क्या भूमिका रहने वाली है? क्योंकि जो सीता सोरेन ने लगातार शुरुआत से उन्होंने विरोध किया था हेमंत सोरेन की ताजपोशी का, 2-3 बार विधायक भी वो रह चुकी हैं। तो कई तरह के इसमें सवाल हैं जो लगातार उभरते हुए सामने आएंगे, क्योंकि जो झारखंड की राजनीति है उसमें अपने वर्चस्व की जो लड़ाई है वो शुरू होती हुई नजर आई। क्योंकि हेमंत सोरेन तो फिलहाल जो है सलाखों के पीछे हैं, तो ऐसे में जो 3-4 महत्वपूर्ण सदस्य हैं परिवार के, उनके अंदर जरूर ये कलह उत्पन्न होगा कि किसको अधिक जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। अमन जी, जिस तरीके से 81 विधानसभा सीटें आती हैं झारखंड की विधानसभा में, ऐसे में करीब 46 सीटों के जो कांग्रेस और जेएमएम का जो गठबंधन चल रहा है उसके पास है, तो 5 सीटों की मेजोरिटी है। क्या यहाँ से यदि बसंत सोरेन या सीता सोरेन किसी प्रकार की बगावती सुर अपनाते हैं तो सरकार का गिरना या फिर सोरेन परिवार के लिए जो संकट की घड़ी है वो और करीब नहीं आ जाएगी? देखिए, बिल्कुल अगर आंकड़ों की बात आप करें तो 81 की विधानसभा है झारखंड की, और इसमें तकरीबन अगर 29 जिस तरह से झारखंड जेएमएम के माने जाएं, इसके अलावा 17-18 कांग्रेस के हैं, तो ये 46-47 का आंकड़ा बनता है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के भी लगभग 25-26 विधायक हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है वो भी कहा जाए तो। जोड़ तोड़ की जो राजनीति उसमें अगर वो करने में सफल रहे तो यहाँ पर एक और सरकार जो बीजेपी के नाम से लगातार बन सकती है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जहाँ पर उनकी सरकार नहीं है, तमाम तरह के लालच देकर सरकार तोड़ने का काम करती रही। आपने मध्य प्रदेश देखा, आपने गोवा देखा, आपने महाराष्ट्र देखा, और दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल समय समय पर आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी उनकी सरकार को तोड़ने का काम कर रही है। और हाल ही में जिस तरह से बिहार के अंदर हमने देखा कि जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो ये लगातार देखा गया है कि बीजेपी सत्ता में आने के लिए किसी भी तरह के हथकंडे का उपयोग करती है। और लगातार जो पार्टियां हैं वो ये बात कहती रही हैं कि बीजेपी सरकारों को गिराने में माहिर मानी जाती है। तो ऐसे में झारखंड में, क्योंकि लगातार कल से ही कहा जा रहा है कि सरकार बनाने का मौका जेएम को देना चाहिए, दोबारा से मुख्यमंत्री की ताजपोशी होनी चाहिए, लेकिन अभी भी राज्यपाल ने उनको जो है टाइम टाला हुआ है। तो क्या कोई बड़ा खेल हो सकता है? इसको लेकर हर कोई निगाहें इस समय झारखंड के ऊपर लगाए हुए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार निगाहें जो है झारखंड पे टिकी हुई हैं। अगला सवाल रहेगा अक्षय, जिस तरीके से बिहार में जो राजनीति का सत्ता तख्तापलट हुआ है, क्या आने वाले वक्त में झारखंड में भी ये जो पॉलिटिकल सिनारियो देखने को मिल सकता है? क्योंकि जो माइनॉरिटी में आने के लिए, यानी कि बहुमत से अल्प बहुमत में आने के लिए 6 सीटें ही ज़्यादा हैं जेएमएम के पास, और यदि यहाँ से विधायक टूटते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार पर खतरा मंडरा सकता है। बिल्कुल दिनेश, देखिए सरकार पर खतरा मंडरा सकता है और संख्या बल का देखिए सारा खेल है। यहाँ पर जादुई आंकड़ा 41 का है। झारखंड विधानसभा में 81 सीटें आती हैं, हालांकि एक अभी खाली है, तो 80 फिलहाल सीटें हैं, या कहीं के 80 विधायक तमाम दलों के पास वर्तमान में, और 46 का समर्थन इस वक्त महागठबंधन के पास है। लेकिन जो यहाँ रस्साकस्सी इस वक्त मुझे लगता है चल रही है, वो मुख्य रूप से चल रही है मुख्यमंत्री पद को लेकर के। सबसे पहले यहाँ नाम जिस तरह से कल्पना सोरेन का आ रहा था, हेमंत सोरेन की पत्नी, उसके बाद उनकी भाई दुर्गा सोरेन की पत्नी यहाँ सीता सोरेन का नाम आ रहा था। दोनों को पीछे हटते हुए दिग्गज नेता को यहाँ आगे किया गया, लेकिन अभी भी यहाँ पर स्थिति साफ नहीं है। उस बात का आप अंदाजा इस चीज से लगा लीजिए कि वर्तमान में बीजेपी गठबंधन के पास झारखंड में मेरे ख्याल से यहाँ 34 फिलहाल सीटें हैं, और 6 का जैसे कि आपने जिक्र किया, तो देखेंगे अगर 6 सीटें या 6 विधायक महागठबंधन से इधर होकर के एनडीए गठबंधन में आ जाते हैं तो दोनों 40-40 के बराबरी पर आकर के खड़ी हो जाएंगी। और अभी भी आप ये 6 सीटें भी देखिए, अगर छोड़ देंगे तो 12 सीटों का मुख्य रूप से अंतर है। 34 सीटें इस वक्त एनडीए गठबंधन के पास झारखंड में है, और 46 यहाँ पर वर्तमान में महागठबंधन के पास है। इस सब के बाद भी बीजेपी ने अपने जो तमाम नेता हैं झारखंड में, उन सबको सक्रिय कर दिया है यहाँ पर कि जो कुछ भी स्थिति बने, जिस किसी भी प्रयास से अगर सरकार बनाने की आप करीब जाते हैं तो सरकार बनाने के लिए अपने कदम, तमाम जो कदम है उन्हें उठाया जाए।
बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी यहाँ से कोशिश करती हुई नजर आएगी कि सरकार बनाने का झारखंड में कोई भी मौका यहाँ से नहीं हाथ से निकलना चाहिए। अगला सवाल रहेगा नाजमीन से। नाजमीन, जो स्थिति झारखंड में बनी है, हेमंत सोरेन अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ऐसे में क्या सोरेन परिवार में टूट फूट देख रही हैं आप? देखिए, सोरेन परिवार की बात आप यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। चंपई सोरेन को आप यहाँ पर कहते हैं कि शपथ अभी तक उन्होंने नहीं ली है, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री की रेस में वो ही देखे गए। मुख्यमंत्री के रूप में उनका ही नाम यहाँ पर देखा गया, ऐलान भी कर दिया गया, लेकिन अभी तक शपथ नहीं ली गई। और इसी बीच में जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि क्या परिवार में टूट होती हुई नजर आएगी, यहाँ पर जिस तरीके से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन है, उनकी भाभी हैं यहाँ पर सीता सोरेन, उसको लेकर जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि सीता सोरेन ने यहाँ पर मांग भी की थी कि उन्हें यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में उतारा जाए। वो ये कहती हैं कि कैसे संघर्ष के साथ उन्होंने अपनी बेटियों को पाला है और कैसे राजनीति में वो सक्रिय हैं और कैसे यहाँ पर 3 बार वो विधायकी का चुनाव जीत चुकी हैं और कैसे हेमंत सोरेन के साथ मिली हुई हैं, यानी कि उनकी पार्टी को पूरा सहयोग कर रही हैं अकेले अपने दम पर। तो वो ये चाहती हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री उन्हें ही बनाया जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से फेरबदल हुआ है तो आप कह सकते हैं कि परिवार में कलह हो सकती है। लेकिन जहाँ तक देखी जाए समझदारी की सिर्फ बात यहाँ पर सीता का एक बयान ही सामने आया था, उसके बाद अभी तक सीता ने ना तो कोई एक्शन लिया है, ना ही सीता का कोई ऐसा बयान आया है दोबारा से जो ये जाहिर होता हुआ नजर आए कि वो अपनी परिवार के खिलाफ ही उतरती हुई नजर आए। बिल्कुल, यहाँ पर जो शिबू सोरेन है, हेमंत सोरेन के पिता हैं और कहीं ना कहीं जेएमएम के सुप्रीमो हैं, उनके लिए काफी बड़ी चुनौती बन चुकी है कि आखिरकार परिवार की इस कलह को किस तरीके से शांत रखा जाए, क्योंकि छोटे बेटे हेमंत सोरेन जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।